करनाल के मुनक गांव में उस वक्त मातम छा गया जब ड्यूटी के दौरान आईटीबीपी के शहीद जवान कृष्ण का पार्थिव शरीर उनके गांव में पहुंचा। परिवार और ग्रामीणों की आंखें नम नजर आई। आपको बता दें कि शहीद हुए कृष्ण 32 सालों से आईटीबीपी में अपनी सेवाएं दे रहे थे। 3-4 महीने के बाद रिटायर भी होने वाले थे और इसी समय वह अरुणाचल प्रदेश में अपनी ड्यूटी दे रहे थे और ड्यूटी के दौरान ही उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई है। उसने देश की सेवा की, इसलिए मेरे को भी गर्व है। जाने का दुख तो है, लेकिन सेवा करते करते चले गए। क्योंकि मेरा बड़ा बेटा था, जब ये पैदा हुआ तो मेरी उम्र तब 22 वर्ष की थी। तो अब लगा लो हिसाब, मैं 76 वर्ष का हो गया। तो मेरे बराबर का था, मैं बैठता भी था। उससे बहुत घर के दुख सुख की बातें, अपनी नौकरी के लिए उसने मेरे को मंसूरी में ड्यूटी की तब भी बुलाया, चंबा में ड्यूटी की तब भी उसने मेरे को बुलाया, कई जगहों पे मेरे को उसने घुमाया। तो इससे गर्व से सीना तो चौड़ा होता ही है। सेवा की इसलिए भी मैं शहीद हुए हैं, हम उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वो उनको अपने चरणों में स्थान दें और जो परिवार है राम सिंह जी का, इनको इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ऐसे शहीदों की वजह से ही हमारा देश आज़ाद देश है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश है और इन्हीं शहीदों, ऐसे शहीदों की वजह से ही हम इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं। इसीलिए हमें ऐसे शहीदों की शहादत को कभी नहीं भुलाना चाहिए और इस दुख की घड़ी में मैं अपनी तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी जी की तरफ से, केंद्रीय मंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी की तरफ से परमपिता परमात्मा के चरणों में अरदास करता हुआ। करनाल के मुनक गांव में उस वक्त मातम छा गया जब ड्यूटी के दौरान आईटीबीपी के शहीद जवान कृष्ण का पार्थिव शरीर उनके गांव में पहुंचा। परिवार और ग्रामीणों की आंखें नम नजर आई। आपको बता दें कि शहीद हुए कृष्ण 32 सालों से आईटीबीपी में अपनी सेवाएं दे रहे थे। 3-4 महीने के बाद रिटायर भी होने वाले थे और इसी समय वह अरुणाचल प्रदेश में अपनी ड्यूटी दे रहे थे और ड्यूटी के दौरान ही उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई है। उसने देश की सेवा की, इसलिए मेरे को भी गर्व है। जाने का दुख तो है, लेकिन सेवा करते करते चले गए। क्योंकि मेरा बड़ा बेटा था, जब ये पैदा हुआ तो मेरी उम्र तब 22 वर्ष की थी। तो अब लगा लो हिसाब, मैं 76 वर्ष का हो गया। तो मेरे बराबर का था, मैं बैठता भी था। उससे बहुत घर के दुख सुख की बातें, अपनी नौकरी के लिए उसने मेरे को मंसूरी में ड्यूटी की तब भी बुलाया, चंबा में ड्यूटी की तब भी उसने मेरे को बुलाया, कई जगहों पे मेरे को उसने घुमाया। तो इससे गर्व से सीना तो चौड़ा होता ही है। सेवा की इसलिए भी मैं शहीद हुए हैं, हम उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वो उनको अपने चरणों में स्थान दें और जो परिवार है राम सिंह जी का, इनको इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ऐसे शहीदों की वजह से ही हमारा देश आज़ाद देश है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश है और इन्हीं शहीदों, ऐसे शहीदों की वजह से ही हम इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं। इसीलिए हमें ऐसे शहीदों की शहादत को कभी नहीं भुलाना चाहिए और इस दुख की घड़ी में मैं अपनी तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी जी की तरफ से, केंद्रीय मंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी की तरफ से परमपिता परमात्मा के चरणों में अरदास करता हुआ